इस दुनिया में जब एक पानी को हिंदू और दूसरे को मुसलमान बना दिया गया, हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत घोलने की भरपूर कोशिश की गई और गद्दी पर बैठे कुछ हुक्मरान ये तमाशा देखने के लिए तैयार थे कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ें इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। लेकिन इसी माहौल में, इसी घटना के बीच एक ऐसा योद्धा उनके सामने आता है जो इनके बनाए गए खतरनाक मंसूबे के ऊपर पानी फेर के रख देता है। उनका सारा मंसूबा धरा का धरा रह जाता है और उसी बीच एक भयंकर, एक दमदार नारा देता है कि सबका पानी एक है। जिस योद्धा की बात हम कर रहे हैं, जिस शेर दिल, जिस फौलादी जिगर वाले इंसान की बात कर रहे हैं, उसे दुनिया मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के नाम से जानती है। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का जन्म 3 जुलाई 1892 ईस्वी को इसी पंजाब के लुधियाना में हुआ था। मौलाना निहायत ही शेर दिल, शेर जिगर वाले इंसान थे। बिल्कुल अंग्रेजी सेना के खिलाफ हमेशा लड़ा करते थे और हिंदुस्तानियों को एकजुट रहने के लिए हमेशा उन्हें मोटिवेट करते रहते थे। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को अपनी ज़िंदगी के 14 साल जेल में काटने पड़े। अंग्रेज बार बार इन्हें जेल में डाल देते, लेकिन ये जितनी बार जेल जाते और वहाँ से छूट के आते, ना इनके हौसले कमज़ोर होते, ना इरादे कमज़ोर होते, ना ये हिम्मत हारते। हमेशा एक नए तेवर के साथ, नए जुनून के साथ अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला करते, उसकी बुरी नीतियों का विरोध करते और उनके जुल्मों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहते। अंग्रेजों ने जब देखा कि मौलाना की एक आवाज़ पर इस देश के हिंदू मुसलमान एक हो जाते हैं, सभी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत पे उतर जाते हैं, तो अंग्रेजों ने एक नई चाल चली, एक खतरनाक मंसूबा बनाया इस खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए। हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी उसे बर्बाद करने के लिए एक खतरनाक चाल चलते हैं, एक खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। अंग्रेजों ने लुधियाना की घास मंडी चौक पर जो पानी पीने के लिए घड़े रखे गए थे, उन घड़ों के साथ एक नई चाल चली। उन घड़ों के ऊपर लिखवा दिया हिंदू पानी और मुस्लिम पानी, यानी उनमें जो पानी पीने के लिए लोगों के लिए रखा जाता था, उनमें हिंदू पानी और मुस्लिम पानी उस घड़े के ऊपर लिखवा दिया, जिससे लोगों के अंदर, उनके मन में, उनके दिमाग में एक नया विवाद जन्म ले, एक नया खुराफाती पैदा हो, लोग आपस में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएं, उनके बीच ऐसा एक घिनाहट का, एक घिनौना माहौल पैदा कर दिया जाए जिससे इनके बीच एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो जाए। लेकिन इसी बीच जब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी इन बातों को सुनते हैं, इस घटना को देखते हैं, तो वो सामने आते हैं और अपने साथियों के साथ वहाँ पे रखे सारे घड़े जो होते हैं सबको तोड़ फोड़ के बर्बाद कर देते हैं और फिर वहाँ पर एक नारा देते हैं और उसका पर्चा भी बांटते हैं जिस पर लिखा होता है सबका पानी एक है। पानी जिसके बिना कोई भी, जो भी जानदार चीज़ें वो नहीं रह सकती हैं, उसको भी अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश की। आज इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ ऐसे नफरती लोग हैं जो समय समय पर कभी रंग को, कभी और किसी चीज़ को, कभी जानवर को, कभी सूरज चांद को हिंदू मुसलमान का आधार बना करके लोगों के बीच नफरत घोलने की कोशिश करते हैं। हमें इन सारे लोगों के मंसूबों को समझना चाहिए और उनके बहकावे में, उनके जाल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इसलिए हम सभी को जरूर इतिहास पढ़ना चाहिए, जो घटनाएं पीछे अतीत में हो चुकी हैं उनसे सीख लेना चाहिए और आगे जो लोग, जो नफरती लोग हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, लड़ाने की कोशिश करते हैं, इनके मंसूबे में, इनके इन सारी चाल में फंसने से बचना चाहिए। अपने देश की, मुल्क हिंदुस्तान की प्यार मोहब्बत की खूबसूरती को बचा के सही सलामत हमें रखना चाहिए। जब मौलाना ने इतना खतरनाक विरोध किया और सारे रखे हुए मटकों को, घड़ों को, सबको तोड़ फोड़ दिया और ये नारा दिया कि सबका पानी एक है और सारे हिंदू मुसलमान लोग सब साथ हो गए, एकजुट हो गए, तो अंग्रेजी सरकार को भी इस विरोध के आगे घुटने टेकने पड़े। उसने सारे घड़ों को वहाँ से हटवा दिया जिस पे लिखा गया था हिंदू पानी और मुस्लिम पानी, और फिर वहाँ सिर्फ सादा घड़ा रख दिया गया जिसमें पानी रखा गया लोगों के पीने के लिए। लेकिन अंग्रेज सरकार जो थी उसकी निगाह में मौलाना बिल्कुल अब चुभने लगे थे। वो मौलाना और उनके 50 साथियों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और फिर जेल में डाल देती है। लेकिन जेल में आना जाना मौलाना के लिए आम बात हो गई थी। वो जितनी बार जेल से बाहर आते तो हमेशा उनके जज्बात, उनके ताकत, उनके हौसले सब कुछ नए हो जाते, बुलंद हो जाते, जिसके आगे अंग्रेजी सेना को हमेशा अपने घुटनों पे आना पड़ता था, उसे मुंह की खानी पड़ती थी, वो कुछ नहीं कर पाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जो थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से पूरी की पूरी अंग्रेजी सेना मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के पीछे ही पड़ गई थी। और वो घटना ये है कि जब सन 1929 ईस्वी में इस देश के एक माई के लाल, एक बहादुर योद्धा जिन्हें दुनिया भगत सिंह के नाम से जानती है, सरदार भगत सिंह, जब असेंबली में बम फेंक देते हैं तो अंग्रेजी सरकार इनके परिवार के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ जाती है। उसके बाद इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई भी ऐसा नहीं था जो पनाह देने के लिए उनके परिवार को तैयार होता। हर किसी के मन में, दिल में, दिमाग में यही डर रहता था कि अगर इनके परिवार को हम पनाह देंगे तो फिर अंग्रेजी सेना या अंग्रेजी हुकूमत हमें छोड़ेगी नहीं। इस डर से कोई भी पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक फौलादी जिगर वाला इंसान भी रहता था उस समय, जिसे दुनिया मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी कहती है। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी भगत सिंह के परिवार को अपने यहाँ महीनों तक अपने यहाँ रखते हैं, अपने घर पे रखते हैं। जुल्मी कोई भी हो वो तब तक जुल्म करता रहता है जब तक सामने वाला उसके जुल्म को सहता रहता है। लेकिन जब सामने वाला जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा लेता है,
जब वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो एक रोज जुल्मी का खात्मा होके रहता है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन से या दुनिया के किसी भी कोने की घटना हो, जुल्म का खात्मा होके रहता है। सन 1931 में जब विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया अंग्रेजी हुकूमत का, बहुत ज़्यादा लोग बगावत करने लगे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, तो इस समय शाही जामा मस्जिद जो थी वहाँ पे, जहाँ पे अंग्रेजों की पूरा भीड़ थी, उसके सिपाही थे, अंग्रेजी हुकूमत के तमाम सारे दुश्मन सेना वहाँ पे खड़ी थी। इस बीच मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी हिंदुस्तान का झंडा, जो भी उस समय डिजाइनिंग थी उसकी, वो झंडा लेते हैं हाथ में और जा करके वहाँ पे जामा मस्जिद के पास उसको फहरा देते हैं। और अंग्रेजी सरकार बिल्कुल उनका मुंह देखते रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती है। तो ऐसे शेर जिगर वाले इंसान को होना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। इन सारी घटनाओं से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। हमें जुल्म सहने की नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की आदत डालनी चाहिए। अंग्रेजी सरकार के ऐसे खतरनाक पहरे के बीच मौलाना बिल्कुल भी अपने इरादे से, अपने हौसलों से डगमगाए नहीं और उनके सामने जो शाही जामा मस्जिद थी वहाँ पे तिरंगा फहरा दिया हिंदुस्तान का। फिर अंग्रेजी सरकार ने एक बार उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। लेकिन ये सब मौलाना हबीबुर रहमान की ज़िंदगी की आम बात हो गई थी, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। और वह हमेशा ज़िंदगी भर जब तक जिंदा रहे, बुरी नीतियों के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार की जो हुकूमतें थीं, जो उसके नियम कानून थे, सबके खिलाफ विरोध करते रहे। और अपनी ज़िंदगी में जीते जी उन्होंने एक दिन वो भी देखा जब हिंदुस्तान पूरी तरह आज़ाद हो गया, हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने लगा। उन चेहरों पर मुस्कान आ गई जो जुल्म सितम के नाते कभी मुस्कुराना ही नहीं जानते थे, जो जुल्म सितम की वजह से अंग्रेजों के मुस्कुराना भूल चुके थे। इनके आंखों में सिर्फ आंसुएं दिखाई दे रही थी, सिर्फ आंसू ही नजर आ रहे थे। उन चेहरों पे मुस्कान देख करके मौलाना ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुशी महसूस की। लेकिन अंग्रेजों की एक खतरनाक चाल थी कि जाते जाते हिंदुस्तान से यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा लफड़ा फंसा के जाओ जिससे ये लोग हमेशा परेशान नहीं। आखिर उन्होंने जाते जाते हिंदुस्तान को बांट दिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये दुनिया के नक्शे में एक ऐसा बंटवारा कर दिया। उस समय एक ऐसा पार्टीशन हो गया जिसका दुख दर्द, जिसकी परेशानियां आज भी हमारा देश हिंदुस्तान झेल रहा है। उस समय मौलाना ने जब सुना कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा तो उन्होंने भयंकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं, कुछ हालात ऐसे थे कि देश का बंटवारा हो गया। उस समय बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान गए और बहुत सारे लोग यहाँ पे रह गए। मौलाना को भी कुछ लोगों ने कहा कि आप भी चले जाइए, पाकिस्तान में चले जाइए। लेकिन मौलाना ने कहा नहीं, मेरी सरजमीन हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। और मौलाना ने यहीं पे रहना अच्छा समझा, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहना उन्होंने पसंद किया। और ये दुनिया सबको छोड़ के जाना, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और जब ये दुनिया छोड़ के गए मौलाना, तो उनके जिस्म को, उनके शरीर को इसी हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर दफन किया गया। ये होता है हिंदुस्तानी मुसलमान, ये होता है एक मुसलमान का ईमान। मुसलमान अपने देश की सरजमीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो इसी देश की सरजमीन पर जन्म लेता है, इसी देश की सरजमीन पर पलता है, बढ़ता है। इसी देश की सरजमीन पर जो चीज़ें पैदा होती हैं उन्हें खाता पीता है। और जिस दिन इस दुनिया से जाता है तो इसी सरजमीन की मिट्टी में दफन भी होता है।